हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो चलिए आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन यानी 9वां क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये हैं, उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1290 रुपये मिलता है। मूलधन कितना होगा? क्या पूछा है? मूलधन कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है? 1200 रुपये, और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1290 रुपये। आपको पता है साधारण ब्याज पहले वर्ष दूसरे वर्ष बराबर होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए सभी लोग ध्यान से, पहला वर्ष दूसरा वर्ष साधारण ब्याज कितना है? 1200 रुपये है। टोटल कितना है? 1200 रुपये होगा। पहले वर्ष में कितना हो जाएगा? 600। दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा? 600। तो जब 600 होगा तो ये क्या हो गया? साधारण ब्याज आ गया। अब लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना का? 1200 कितना का? 1290 का है, तो यहाँ पर 90 लिख देते हैं। यानी इसको अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 1290 हो जाएगा। और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये साधारण ब्याज हो गया। अब इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। तो ये देखिए 90 क्या हो गया? यहाँ 90 पर ब्याज हो गया, यानी साधारण ब्याज 90 हो गया। और ये दूसरे वर्ष के लिए 600 रुपये क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो एक फार्मूला हम आपको बताएं, देखिए SI बराबर क्या होता है? पी अपॉन 100 होता है। अगर आर हम निकालें, दर निकालें, तो क्या करेंगे? SI बटा PT गुणे 100 हो जाएगा। यही रहेगा, SI आर बराबर SI बटा PT गुणे 100 रहेगा। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष के लिए 90 क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। और ये बटा क्या हो जाएगा? ये P मूलधन जो है ये 600 रुपये क्या होगा? मूलधन होगा। समय दूसरे वर्ष के लिए पहला वर्ष के लिए एक ही वर्ष से गुणे 100 कर दीजिए। यहाँ से देखिए 90 बटा 600 और गुणे 100 कर देंगे, तुरंत क्या आ जाएगा? ब्याज की दर आ जाएगी। काटिए, 6 कम 6 6 5 30, तो कितना आ गया? 15%। ये क्या आ गई? दर आ गई। और ऐसे क्वेश्चन में दर भी पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है। 15% क्या आ गई? दर आ गई। अगर 15% दर आ गया तो ये देखिए, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाते हैं। तो साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 1200 रुपये। तो दर पता नहीं, तो दर कितना हो गया? 15% हो गया। तो दर और समय के गुणनफल को साधारण ब्याज बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। ये 1200 रुपये होगा, जो ये 1200 रुपये होगा, जो ये 30 के बराबर होगा। अगर यहाँ पर गुणे 100 कर देंगे, गुणे यहाँ पर 100 कर देंगे, तो तुरंत मूलधन आ जाएगा। काटिए, 0 0 3 चौको 12, यानी कितना आ गया? ये 4000 रुपये क्या हो गए? ये 4000 रुपये आपके मूलधन हो गए। क्या हो गए? ये 4000 रुपये मूलधन हो गए। यानी आप ये पहले वर्ष में 600 रुपये, दूसरे वर्ष में 600 रुपये, ये पूरा टोटल हो जाएगा 1290 रुपये। क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यानी ये 1200 रुपये क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। अगर 1200 बटा 600 गुणे 100 करेंगे तो आपकी दर आ जाएगी। जो दर आ गई तो देखिए 1200 रुपये साधारण ब्याज है, 2 वर्ष के लिए है, तो दर 15% और 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये 30% के बराबर हो जाएगा। गुणे 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। गुणे 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 10वां चक्रवृद्धि ब्याज की 8 सही 1/3% वार्षिक दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 रुपये हो जाएंगे? कितने वर्षों में 2197 रुपये हो जाएंगे? यानी दर दिया है 8 से 1/3%, और मूलधन कितना दिया? 1728, और मिश्रधन कितना दिया है? 2197। मतलब कितने वर्षों में? तो हम आपको बताए थे, एक फार्मूला बताए थे, यानी A बराबर P इंटू 1 + R/100 के पावर T। ये क्या है? ए क्या है? ये मिश्रधन है। और ये P क्या है? ये मूलधन है। तो चलिए इसी पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रखिए, A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर P इंटू 1 + R/100 के पावर T हो गया। तो A का मान कितना है? A मिश्रधन है, 2100 कितना हो जाएगा? 97 बराबर 1728। 1 + R कितना है? R देखिए कितना है? R यहाँ पर दिया है 8 सही 1/3%, यानी 8 3 के 24 से 25 बटा कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए 25/3 और गुणे 100 और पावर टी, यही पूछा है। तो चलिए यहाँ पर इसको इधर लेकर आइए, 2197 बटा कितना हो जाएगा 1700, कितना हो जाएगा 1728, 1728 बराबर यानी 25 चौका 100, 4 3 12, 13/12 के पावर कितना हो जाएगा टी। और ये देखिए किसका क्यूब दिया है, ये 13 का क्यूब है। किसका क्यूब है 13 का, और ये किसका है 12 का, यानी इसका क्यूब कर दीजिए 13 बटा कितना हो जाएगा 12 के पावर टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर 3 वर्ड्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टी बराबर 3 वर्ड्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। केवल ये फार्मूले पर रख दीजिए, आंसर आ गया। बिना फार्मूले का भी हम आपको बताए हैं, जो मेथड बिना फार्मूले के बताए हैं उस प्रकार से भी लगाएंगे तो क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11वां, श्री राम 14,000 रुपये एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि वह धनराशि 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की, और ब्याज ब्याज क्या है, ब्याज तिमाही देय संयोजित होता है। ब्याज क्या होता है, तिमाही देय संयोजित होता है। तो अगर ब्याज तिमाही देय संयोजित होता है तो हम क्या कहें, दर में 4 से भाग और समय में 4 से गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग देखिए, मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है 14,000 दिया है, और दर कितना दिया है, दर 20% दिया है। समय कितना दिया है, यानी 6 माह, 6/12 यानी 1/2 क्या हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा। अगर तिमाही हो, अगर ब्याज क्या हो, तिमाही दे हो, तो क्या करेंगे, दर में 4 से भाग दे दीजिए, यानी 20/4, 4 5 20 यानी 5% प्रति क्या हो जाएगा, प्रति तिमाही हो जाएगा। और यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा 2 तिमाही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 तिमाही हो जाएगा। तो चलिए निकालिए, देखिए पहली छमाही दूसरी छमाही, ये छमाही है, पहली छमाही दूसरी छमाही। तो चलिए 14,000 का 5% निकालिए। अगर 14,000 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणे 5, 5/100 काट दीजिए, 14 5 70, कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। ये 700 हो गया, ये भी 700 हो गया। आप क्या करेंगे, 700 का 5% निकालिए। 700 का अगर 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35। यही देखिए 700 होगा, यहाँ पर 700 होगा। 700 का 5% निकालेंगे, 2 0 कैंसिल होगा, 35 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1435 रुपये क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 14,000 है। अब जोड़ दीजिए इसको जोड़ 1435 जोड़ दीजिए, यानी 5 3 4 1, जोड़िए इसको, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये यानी 15 43 5, कितना हो जाएगा 15 43 5, यानी सी वाला आंसर आपका हो गया। यानी इतना क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो देख लीजिए, समझिए ध्यान से। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएंगे यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यानी आप मतलब ओरल भी लगा सकते हैं, फिलहाल हम लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला वर्ष दिया है, दूसरा वर्ष दिया है। 40,000 है, 40,000 का 20% निकालिए। 40,000 का कितना निकालेंगे, 20%, 20/100, तो काट दीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो यानी 8,000। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। आप क्या कीजिए, 8,000 का 20% निकालेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए 8,000 का 20%, 20/100 काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 1600। इसको जोड़ दीजिए, 8 8 16, यानी मतलब 8 8 16, 8,000 कितना हो जाएगा 16,000, यानी 16,000 में क्या करेंगे, 16,000 में ये 1600 आप जोड़ दीजिए। जोड़िए 0 0 6 7 1, यानी कितना आ गया
17,600 क्या आ गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये पूछा नहीं है, क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। देखिए 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो हम क्या करेंगे, मूलधन में इसको जोड़ देंगे, यानी क्या है 40,000 में इसको जोड़िए 0,0675 यानी 57,000 कितना हो जाएगा, 57,600 रुपये क्या हो जाएंगे, 57,600 रुपये ये आपके यानी मिश्र धन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिश्र धन हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से ही क्वेश्चन लग रहे हैं। देखिए एक ही मेथड हम आपको बता रहे हैं, कोई दूसरा मेथड का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। चाहेंगे तो ओरल भी आप लगा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां, आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं। तो क्या दिया है, 2 वर्ष है यानी पहला वर्ष। अब क्वेश्चन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष यानी 3,000 का 5% निकालिए। देखिए 3,000 का अगर 5% निकालेंगे तो 5/100 काट दीजिए, 5×3 15, 150 हो गया, ये भी 150 हो गया। तो क्या करेंगे 150 का कितना निकालेंगे 5%, तो 5/100, 15×5 75 यानी 7.5 प्लस 7.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 307.5। ये क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आप देखिए आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक ही मेथड हम आपको बता रहे हैं, एक ही मेथड। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या करा है, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी, 13,310 रुपये हो जाएगी। यानी क्या करा है, अर्धवार्षिक रूप से। जब भी अर्धवार्षिक रूप से क्या कहेगा तो क्या करेंगे, दर का आधा और समय का दोगुना करेंगे। तो देखिए यानी यहाँ पर दिया है मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 10,000 और मिश्र धन कितना दिया है 13,310 रुपये और दर कितना दिया है 20% वार्षिक दिया है। समय क्या कहा है, पूछा है, समय पूछा है। तो बताइए ये क्या है, ब्याज छमाही दे है। क्या है, छमाही दे है। जब भी छमाही दे रहती है तो क्या करते हैं, दर का आधा 10% प्रति क्या हो जाएगा, प्रति छमाही हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो समय निकलेगा किस में निकलेगा, छमाही में निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कितने छमाही में होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितने छमाही में होता है। आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 10,000 मूलधन, 13,310 रुपये मिश्र धन है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 3310 रुपये क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो देखते हैं कितने छमाही में 3310 रुपये हो जाता है। तो देखिए पहला वर्ष लेते हैं, दूसरा वर्ष लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो तीसरा वर्ष भी ले लेंगे। तो देखते हैं इसके द्वारा, लगाइए इसका 10% निकालिए तो 10/100 तो कितना आ जाएगा, यानी 1,000 आ जाएगा। ये 3,310 है तो यहाँ पर भी 1,000 आएगा और यहाँ पर भी 1,000 आएगा। अब देखिए अब 1,000 का अब 3,310 रुपये निकालना है, यानी 3 छमाही हो जाएगा। कितने छमाही हो जाएगा, 3 छमाही हो जाएगा। यानी आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मतलब आप जान गए ये 3,000 हो गया तो ब्याज का ब्याज आप निकालेंगे तो 310 हो जाएगा। फिलहाल देख लीजिए, यानी 1,000 का क्या निकालेंगे, 1,000 का 10% निकाले 10/100 तो कितना हो जाएगा, यानी ये 100 रुपये हो गया। फिर उसके बाद देखिए अब इनका निकालिए, इनका 10% निकालिए कितना हो जाएगा 2,000 यानी 2,100 का कितना निकालेंगे, यानी 10% निकालिए 10/100 काट दीजिए कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ये जोड़ दीजिए, देखिए ये 310 आ गया, यानी 33
10 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी हम इसके पहले आपको जो बताए थे, इसके पहले जो हम आपको बताए थे वो मतलब फार्मूले बेस पे था, और ये बिना फार्मूले का है। आप इस प्रकार भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। आप देखिए ओरल भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं ओरल इस प्रकार लगा सकते हैं कि देखिए 13,310 रुपये है और वहाँ पर 10,000 रुपये है। तो अगर मूलधन मिश्र धन में से निकालेंगे तो 3,310 रुपये क्या आ जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो अब दर का आधा की 10% कीजिए और 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 तीन छमाही में आएगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी 3 छमाही क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कितना आंसर हो गया, 3 छमाही का मतलब क्या हो जाएगा, 3 छमाही का मतलब हो जाएगा यानी 1.5 वर्ष, यानी 6 माह का होगा, यानी कितना हो जाएगा 1/5 क्या हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा। यानी 1/5 क्या हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ सभी लोग देखिए 1/5 क्या हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 1/5, सॉरी 1.5 क्या हो जाएगा, 1.5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से निवेश करने पर एक वर्ष के अंत में 7,803 रुपये हो जाती है, तो यह धनराशि कितना है। ये एक वर्ष के अंत में कितना 7,803 रुपये हो जाती है। ये क्या है, ये मिश्र धन है। ये क्या है, ये मिश्र। देखिए एक वर्ष में इतना हो जा रहा, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, वो क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। तो चलिए लिखते हैं। तो दर कितना है, दर 4%। दर किस में होता है, हमेशा वार्षिक में होता है। और समय कितना है, 1 वर्ष है। और यहाँ पर मिश्र धन कितना है, 7,803 है। अब क्या कर रहा है, यानी छमाही दे, अर्धवार्षिक ने वही छमाही दे। तो हम क्या करते हैं, दर का आधा और समय का 2 गुना, यानी 2 छमाही हो जाएगा। तो चलिए पहला छमाही और दूसरा छमाही, पहला छमाही कितना हो जाएगा 2%, दूसरा भी छमाही 2, तो 2 का कितना निकालेंगे, 2%, 2/100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.04, तो 0.04, इसको जोड़ दीजिए 4.04, ये क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर यहाँ पर मिश्र धन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है और चक्रवृद्धि ब्याज 4.04 है। ये कितना हो जाएगा 104.04%, ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 7,803, ये कितने के बराबर हो जाएगा 104.04 गुणे 100 के बराबर हो, डायरेक्ट आपका मूलधन आ गया। दशमलव हटाएंगे 100 का गुणा कर देते हैं। अब काटिए, अगर काटेंगे तो 4 से कटेगा। देखिए 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब देखिए 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, यानी 3 बार में जाएगा, 25 तियाँ 75, तो 7,500 रुपये क्या आ जाएगा आपका, ये मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7,500 रुपये मूलधन आ गया, यानी सी आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि दोस्तों पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे के हैं, अगर आप पेपर रेलवे का दे रहे हैं, यानी आप देंगे तो 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। A to Z क्वेश्चन आपके लग जाएंगे परीक्षा में, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छूट नहीं रहा है। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, आप किसी भी किताब के क्वेश्चन लगाइएगा, आपको क्वेश्चन लग जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।